मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को विकसित करने का काम किया है। और मैं आज मुंगेर में आया हूं आज मुंगेर लोकसभा में आया हूं तब मैं इतना कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश को ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिए और बिहार को भी ढेर सारे काम दिए हैं। मुंगेर से बेगूसराय तक रेल सड़क को डबल करने का काम और पुल के निर्माण का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। लखीसराय वालों जरा जोर से ताली बजाना। मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ रोडवेज के लिए 3 लाख करोड़ के 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। 45,000 करोड़ रुपया भारतमाला के तहत दिया। 28,500 करोड़ रुपया बिहार और झारखंड के एक्सप्रेस वे के लिए दिया। 6,800 करोड़ की लागत से गंगा पर पुल और सड़क उन्नयन को मंजूरी दी। 3,400 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं लागू की। लगभग 230 करोड़ लंबा असम दरभंगा एक्सप्रेस वे भी चलाया। मधुबनी प्रधानमंत्री सड़क योजना 175 करोड़ की बनी। रेलवेज में 13,400 करोड़ रुपए से पटना में मेट्रो का काम शुरू किया। सुपौल अररिया 96 किलोमीटर 1,600 करोड़ और 1,226 करोड़ रेलवे ट्रैक का 85 नए ओवरब्रिजों के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन विद्युतीकरण करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। दरभंगा में उड़ान योजना से दरभंगा को जोड़ा और शिवहर जनपद में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय डिग्री कॉलेज, जंझारपुर में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय, बक्सर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कोसी नदी पर 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना नरेंद्र मोदी जी ने दी है। 1360 मेगावाट की क्षमता वाला एनटीपीसी का बक्सर के चौसा में एक पावर प्लांट बनाने का काम चालू हुआ है और मधेपुरा में मछली चारा मिल भी स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक बहुत बड़ा फोटो मैंने देखा और बहुत बड़ा फोटो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा 20 पार्टियां आई हैं, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा हो गई। वो बात तो सही है, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा कर ली नीतीश बाबू, मगर ये 20 पार्टियां है कौन? ये 20 पार्टियां वो हैं जिन्होंने 2004 से 14 में 20 लाख करोड़ रुपए का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। और ये बिहार की भूमि जयप्रकाश की भूमि है, जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। नीतीश बाबू आपको शर्म आनी चाहिए। 20 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर आप सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हो। मुझे बताओ लखीसराय वालों, मुंगेर वालों, मुझे बताओ, जो आदमी सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ दे, इसका भरोसा कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? अरे नीतीश बाबू, आपकी तो
राजनीतिक पैदाइश ही भ्रष्टाचार का और लालू का विरोध कर कर शुरू हुई। आपके राजनीति की शुरुआत इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार की खिलाफत से हुई और आप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले का विरोध कर कर बन गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, किस मुंह से आप कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर मुंगेर और लखीसराय की जनता के सामने आएंगे? आपको जवाब देना है। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी भी अजीब प्रकार की पार्टी। राजनीति में कोई भी नेता को पहली बार लॉन्च किया जाता है। हम तो ऐसी पार्टी से आते हैं जहां नेता का लॉन्चिंग नहीं होता, जनता ही नेता को लॉन्च कर देती है। मगर कांग्रेस हर साल 20 साल से, कितने साल से, जरा जोर से बोलो, 20 साल से, कितने साल से? 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही है, मगर ये लॉन्च ही नहीं होते। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। मैं आप सभी को, जो लोग वहां बैठे थे, उनको बताना चाहता हूं, बिहार की जनता कभी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रह सकती। मित्रों, मुझे बताओ, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 24 में हमारा नेतृत्व करने वाले हैं। मुझे बताओ, बिहार में सभी की सभी सीटें नरेंद्र मोदी जी को दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, दोगे क्या? बिहार को ये जंगल राज से फिर से मुक्त कराओगे क्या? ये भ्रष्टाचार करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दोगे क्या? मित्रों, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, जो लोग सत्ता के लिए लालू और कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, उन्हीं के कारण गुंडाराज, बालू माफिया, शराब माफिया और हथियारों के जखीरे बिहार के अंदर आए। बिहार की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति दिन प्रतिदिन चरमराती जा रही है और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए फिर से एक बार एकजुट होकर जनता के सामने आ रहा है। 2024 में बिहार की जनता को तय करना है कि 20 बार लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए? मुझे बताओ, 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए? जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? माताओं, भाइयों, बहनों, आज इतने खराब मौसम ने आप सभी लोग यहां आए हैं। मुझे तो आशा भी नहीं थी मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, मगर ईश्वर की कृपा हो गई और आज यहां से जाकर मैं भी अशोक धाम के दर्शन करूंगा। मगर आज लखीसराय और मुंगेर वालों को एक संकल्प लेना है कि जिन्होंने दल बदल करा है, विश्वासघात किया है और भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं, उनको दंड देने का काम सबसे पहले मुंगेर लोकसभा ने करना है, लखीसराय वाला ने करना है। करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 24 और 25 में भाजपा एनडीए की सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ। सभी सीट जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।